हेलो राज। देख कितनी बारिश आई थी कल, तो पूरा साइक्लोन था। लेकिन मेथी कितनी सुंदर हो रही है। देखो हमारी मिट्टी भी रुड़ रुड़ के सीढ़ियों में आ गई। अभी मैं आंखें क्लीन करूँगी। आज मुझे जाना है 10 बजे। अभी मैं प्रदीप की वीडियो देख रही थी, हालांकि मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन वो पंजाबी इतनी अच्छी तरह बोलती है ना कि किसी की लाइफ स्टोरी कितनी दर्दनाक होती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कुछ हमें अच्छा मिला, इतना प्यार मिला। कितने सालों तक प्यार करने वाला प्यार ही करता रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पता नहीं हमारे में कोई कमी होगी जिससे कितनी सुंदर, देखो नेचर हमेशा ही सुंदर रही होगी। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि नेचर भी कितनी सुंदर होती है, जो कुछ भी नहीं लेती हमसे। और मैं वही सोच सोच के देखो, बादल भी जैसे भगवान ने कैसे सीनरी बनाई है। अगर मैं पिक्चर्स भी लूँ ना, पत्ते कुछ लग गए हैं, कुछ झड़ गए हैं, कुछ लगे ही रह गए, है ना, वो गिर ही नहीं रहे। कितने मजबूत है। कल इतना तूफान आया था, हे भगवान, जैसे छत ही गिर जाएगी नीचे या उड़ जाएगी ऊपर। इतना तूफान था, लेकिन घर ऐसे के ऐसे खड़े हैं। हालांकि ये लकड़ी के बने हुए हैं, फिर भी अगर कहें ना सीमेंट के कंक्रीट के बने हुए हैं, चलो वो खड़े रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन इन घरों की कंस्ट्रक्शन कहीं से भी ख़राब नहीं हुए, इतनी मजबूत बनाई हुई है। मेरे को हैरानी आती है कई बार कि भगवान जो है ना, कितना कुछ हमें देता है, लेकिन इंसान भी हमें कम नहीं देता। इंसानों के अंदर इतना दिमाग है जो भगवान ने दिया है, क्या से क्या बना देता है। अभी देखो, अगर हम बात करें कि हम कैसे बातें करते हैं आपस में, जैसे सामने सामने बैठे हों। कल मैंने अपने सिस्टर से बात की 1 घंटा, और मैं लोगों से बात करती हूँ, सभी से बात कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों से या अपने फ्रेंड से मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे सामने ही बैठे हूँ, और कहीं से कुछ कनेक्शन लूज़ नहीं होता। कहीं से भी कोई चीज़ जो है, हम कहते हैं ना कि वो हमें सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला, ऐसा होता ही नहीं है। दिल से दिल की बात पहुंच जाती है। लेकिन जैसे फ्रेंड से दिल से दिल की बात पहुंच जाती है, ऐसे अपने पार्टनर से क्यों नहीं पहुंचती, जिसके साथ हम दिन रात रहते हैं, जिससे हम कोई पर्दा ही नहीं रखते, उसके साथ दिल से दिल की बात क्यों नहीं होती। कारण क्या है, मुझे समझ ही नहीं आया आज तक कि रीज़न क्या है। बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं दिमाग भी लगाती रहती हूँ इतना कि मुझे समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों नहीं होता। इसका मतलब एक व्यक्ति, या हम कहें हमारे बाकी रिश्तेदार, हमें यूज़ करते हैं, हमसे काम लेते हैं। इवन कई बार हम किसी स्ट्रेंजर से भी बात करें ना, तो भी उनके दिल में हमारी जैसी भावना आती है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिसके साथ हम दिन रात रहते हैं, उसके शरीर में वो भावना नहीं आती कि हम सोच सकें कि बिल्कुल वैसा ही सोचा है उसने भी जैसे मैंने सोचा। ऐसा क्यों नहीं होता। मैं ना बहुत हैरान होती हूँ। मैं बहुत दिनों तक उस बात को सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी सेक्रीफाइस कर दें, कितना भी तार से तार जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो भावना उस व्यक्ति में, चाहे वो अपना बच्चा ही हो, क्यों नहीं आती। ये मुझे समझ नहीं आता कि सोलमेट्स जो हैं, हेवन से हम कहते थे बनाए जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो हेवन से नहीं बनते, वो इस अर्थ पे ही बनते हैं। और वो कोई हज़ारों लाखों में
एक होता होगा जिसके बन जाते होंगे, बाकी सभी अपना जीवन ऐसे ही बिता के चले जाते हैं, एक दूसरे के लिए यूज़ होके चले जाते हैं। तो कितनी अजीब बात है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को पहले प्यार करना चाहिए, किसी और को बाद में। हम अपना ध्यान कभी भी नहीं देते, अभी तक भी नहीं देते। अभी देखो 8 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, हाँ नहीं 9 बज गए हैं, मैंने सोचा 8 बज गए हैं, 8 तो कब से बज गई थी, 9 बज गए हैं। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो ये 10 मिनट में मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ ना, उसका कोई मीनिंग है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल में जो होता है ना वो शेयर कर लेना चाहिए, ताकि और लोग उससे इतना पता लगा लें कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं बना होता, हम अपने आप के लिए ही बने होते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी सुबह उठते ही भगवान के बाद हमें अपने आप को आशीर्वाद देना चाहिए कि मैंने एक दिन और जी लिया, हमने अपना ध्यान रखा और काम किया, तो हमने एक और दिन जी लिया। इसको जीना ही तो कहेंगे ना, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं हम सोचते हैं, हम करते हैं, हम आगे के लिए भी सोचते हैं, हम फिर काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ इस जीवन में केवल एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो जो कहता है उसके लिए चाहे थोड़ा वक्त मिले, आपको ज़रूर उस पर मनन करना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। सारी दुनिया उसके बाद आती है, क्योंकि हम भी तो किसी पर्पज़ के लिए पैदा हुए हैं ना। अगर हम वही बात इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन जीवन तो ख़त्म हो ही जाना है, फिर कब करेंगे। इसलिए आज का दिन मैंने अपने लिए ही रखा है बस। जब आप अपने लिए ही काम करते हो ना, तो आपको ना तो ज़्यादा भूख लगती है, ना ज़्यादा प्यास लगती है, ना ज़्यादा आप सोचते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति सामने होता है जो आप खुद हो। तो इतने झंझटबाजी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप दूसरों के लिए सोचते हो ना, फिर वो सारे सवाल खड़े होते हैं, उसके लिए मैं क्या करूं, उसको क्या खिलाऊं, उसके लिए क्या गिफ्ट लूं, है ना। तो हम कितना समय बचा सकते हैं जब हमारे पास सारी दुनिया सामने ना हो, क्योंकि एक इंसान कब तक दूसरों का करता रहेगा, अपने लिए कब वक्त निकालेगा। तो यही सोचती हूँ, लेकिन कुछ लोग फिर भी जीने नहीं देते। कहते हैं इसका अपना अस्तित्व सिर्फ मेरे लिए है, ये जो आज जो उठी है ना सिर्फ मेरे लिए उठी है। क्या करें, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप कैसे समझा सकते हो दूसरे व्यक्ति को कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। किसी का किसी पे जोर नहीं चलता। अभी कितना अच्छा दिन है, देखो उधर से रिफ्लेक्शन हो के ना इधर धूप पड़ रही है सीढ़ियों में, उस शीशे से रिफ्लेक्शन हो के यहाँ पड़ रही है, जबकि सूरज दूसरी तरफ है। ये किचन तक आता है रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छा लगता है अपने आप से बातें करके, जो दूसरों तक भी पहुँच जाती हैं। मैं ना इस मिट्टी को ठीक करती हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर पाँव फिसल गया ना तो बस हो जाएगा काम। तो इसको 2 मिनट लगेंगे सिर्फ ठीक करने में, जो मैं भी कर दूँगी। पता नहीं इसका क्या सोल्यूशन है। देखो इधर जो पड़ा हुआ ना पम्पकिन, रोज़ खाने आ जाते हैं गिलहरी, और मेरे शूज़ जो है पड़े रहने देती हूँ।
मुझे ताला लगाने की जरूरत नहीं थी। देखो आज मैंने लाल चुन्नी यहाँ पे गेट पे लगा दी। गीली थी, कल मैंने धोई थी, परसों धोई थी, तो वो ना मैंने बच्चे भी नहीं ली इतनी धूप में खड़े होके, इतनी अच्छी आती। देखती हूँ बैटरी कितनी है।